तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए हैं और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए हैं, उनका कमेंट्स आ रहा था कि भैया आपने तो बिहार पुलिस 2 बार क्रैक किया है, फिर बिहार एसएससी सीजीएल का भी आपने क्वालिफाई किया था मेंस के लिए, तो आपने कैसे तैयारी किया था, कौन कौन से बुक फॉलो किया था। तो मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना आप लोगों को इसके रिगार्डिंग थोड़ा हेल्प किया जाए। थोड़ा लंबी वीडियो हो जाएगी क्योंकि इसमें मैंने वो सारी चीज़ों को कवर करने की ट्राई किया है कि जैसे मैंने तैयारी किया था और प्लस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आपका सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, कौन कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है आपको, अगर आप बिगिनर है तो कैसे तैयारी करना चाहिए, और अभी आप तैयारी कर चुके हैं बहुत हद तक तो कैसे करना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस भी आपको दूंगा लास्ट में वीडियो के अंत में। ठीक है, और दोस्तों इसका एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम डेट अभी आने वाले महीनों में नहीं दिखाई दे रहा है। मैं अभी बात करूँ एग्ज़ाम डेट का, शुरू में ही बात कर देता हूँ क्योंकि अभी लोकसभा इलेक्शन आपको पता होगा कि मई तक चलने वाला है। तो अप्रैल और मई तक आप इस एग्ज़ाम का भूल जाइए कि एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, जून जुलाई हम लोग लेके चल सकते हैं कि जून जुलाई तक एग्ज़ाम इसका हो सकता है। तो अभी आप लोगों के पास 2.5 से 3 महीना है। इसमें आप लोग जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊँगा उसको ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इस एग्ज़ाम का तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं, इसका सपना ले चुके हैं कि हाँ मैं एक सीट लेके रहूँगा इन दोनों एग्ज़ाम में से कोई भी, तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके दिमाग से नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल कर फेंकना पड़ेगा। नेगेटिव चीज़ का मतलब कि क्वेश्चन वायरल हो गया तो क्या हो गया, हो जाएगा, मेरा मेहनत सब बेकार हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन वायरल कभी भी हो, मेरा अगर मैं अगर क्वालिफ़ाई कर गया था बिहार पुलिस को, दोनों 2 बार रिटन दिया था, दोनों बार क्वालिफ़ाई किया था। बिहार सीजीएल का 1 बार रिटन दिया था, वो मेंस के लिए क्वालिफ़ाई किया था। वो बात अलग है कि फिजिकल में मैं बिहार पुलिस का मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक नहीं होने के कारण मैं आउट हो गया था। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाऊँगा अभी जो क्वालिफ़ाई किया था। तो किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, कोई भी क्वालिफ़ाई कर सकता है अगर मैं कर सकता हूँ तो। क्योंकि दोस्तों पूरी तरह मैं मेहनत पे डिपेंड था, अपनी पढ़ाई पे डिपेंड था, किसी भी चीज़ पे मैं डिपेंड नहीं था। तो इसलिए दोस्तों मेरे पे बिलीव करिए, अगर आप लोग मेहनत करते हैं, अच्छा से तैयारी करते हैं, दोस्तों पक्का आपका वो जो असामाजिक तत्व है, जो कि एग्ज़ाम के टाइम बाहर आते हैं, उनसे आप ऊपर उठ चुके होंगे और अच्छा स्कोर करेंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर मेहनत करेंगे, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसको फॉलो करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, मेरे पे बिलीव करिए। ठीक है, ये सब चीज़ पहले नेगेटिव चीज़ें जो है अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दीजिए कि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। अभी पॉजिटिवली आपको तैयारी करना है एग्ज़ाम तक, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं अभी एज एन अकाउंटेंट CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में काम कर रहा हूँ। ठीक है, और ये SSC CGL के थ्रू मेरा सेंट्रल लेवल का जॉब हुआ है। इसके पहले मैं MTS था एक। ठीक है, मैंने ये जैसे देख सकते हैं कि मेरा ये थर्ड ग्रेजुएट लेवल का PT का एडमिट कार्ड है, इसमें रोल नंबर मेरा लिखा हुआ है, और इसका मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा अभी, जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ क्योंकि ये आप लोगों को बस ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो आगे स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसके साथ मेरा आप लोगों का विश्वास मेरे साथ बना रहे। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए वो रोल नंबर जो था यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिजल्ट कॉपी में। ठीक है, मतलब PT के लिए मैं PT क्वालिफाई किया था, इसमें 2000 सीट था CGL का, जिसमें से 10,000 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। मेंस में मेरा अच्छा तैयारी ना होने के कारण उस टाइम पे मैं आउट हो गया था। ठीक है, मेरिट से। ये मेरा बिहार पुलिस का उस टाइम पे जो एग्ज़ाम हुए थे 2020 में, ये PT का एडमिट कार्ड, रिटन का एडमिट कार्ड है, और इसका आपको PET का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का अगर टेस्ट का आपको एडमिट कार्ड दिखाऊँ तो ये रहा मेरा PET। वेन्यू ये था राजेंद्र प्रसाद सिंह राज्य उच्च विद्यालय पटना गर्दनीबाग। शारीरिक योग्यता तो इसके लिए मैं गया भी था, लेकिन मैं दौड़ में बाहर हो गया क्योंकि मैं दौड़ की तैयारी उतना वो जो होता है डेडिकेशन के साथ तैयारी किया नहीं था, और इसका मेट जो है इसी पे बनता है, फिजिकली पे ही। ठीक है, तो पहले रिटर्न हो जाए तो इसके बारे में मैं वीडियो बनाया था कैसे कैसे होता है फिजिकली। ये 2017 के नवंबर दिसंबर में इसका वैकेंसी आया था, तो ये भी मैं अप्लाई किया था और ये क्वालिफाई भी किया था। सबसे पहला एग्जाम यही मेरा था दोस्तों, याद रहता है हमेशा। और ये भी मैं फॉर्म नहीं भरा था, मेरे एक रिश्तेदार है, उन्होंने फॉर्म भर के इस एप्लीकेशन फॉर्म को मेरे ईमेल आईडी पर भेज दिए थे, इसलिए ये मेरे पास रह गया। अभी मैं सर्च किया ईमेल आईडी में तो ये मिल गया, लेकिन मेरे पास फिजिकल के एडमिट कार्ड चाहे रिजल्ट का इसके रिलेटेड कोई भी कॉपी मेरे को नहीं मिल पाया। बस आपको विश्वास ही करना पड़ेगा कि हाँ 2017 वाला मेरा जो है बिहार पुलिस का एग्जाम रिटन क्वालिफाई हुआ था। सबसे पहले अगर कोई मेरे गाँव के आसपास का देख रहा होगा तो उसको पता होगा, वो मतलब कि कमेंट करके बता सकता है। ऐसे पता है कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ कि मैंने बिहार पुलिस 2 बार क्वालिफाई किया है और बिहार CGL मेंस एक बार, PT एक बार। तो दोस्तों इसको आप लोग देख लीजिए। अब चलते हैं मेन चीज़ पे। अगर बात करें इसका दोस्तों बिहार SSC इंटर लेवल का, तो इसमें जो है दोस्तों आपका PT जो होगा 600 नंबर का होगा। ठीक है, 600 नंबर का होगा, और जनरल अवेयरनेस जो है आपका 50 क्वेश्चन, मतलब जीके का 50 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन पे 4 नंबर 200 नंबर का होगा। मैथ का 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर 200 नंबर का होगा, और रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे 4 नंबर। और निगेटिव मार्किंग का बात करें दोस्तों तो 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, जैसे कि SSC में पहले होता था।
तो ये हुआ आपका पीटी का सिलेबस। तो अभी पीटी पे ही हम लोग ध्यान देंगे। और मेंस का सिलेबस सेम टू सेम इसी के जैसा है, बस हिंदी एक एक्स्ट्रा है, 400 नंबर के हिंदी होगा, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। आप कोई उसमें उससे मेरिट नहीं बनेगा, उसका जो मेंस होगा वो भी 600 नंबर का होगा और उसी पे मेरिट बनेगा। जो पीटी जैसा है वैसा ही, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो जाता है लेकिन सेम ही होता है। अगर आप तैयारी करेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 12,000 सीट है, कोई अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं ना दोस्तों 2.5 से 3 महीने तो इजीली आपका निकल जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस फॉलो करना है आपको, जैसे जैसे बताता हूँ वैसे करना है, ठीक है। ये मेंस का सिलेबस है जैसे कि मैंने बताया। तो ये हो गया आपका क्या हमारा सिलेबस, ठीक है। और दोस्तों बिहार पुलिस का भी कुछ अलग नहीं है। बिहार पुलिस का आपको पता होगा, बस उसमें हिंदी और इंग्लिश 15 नंबर का होता है, ठीक है। हिंदी 7-8 नंबर, इंग्लिश 7-8 नंबर, वो भी इजी होता है। हिंदी आप एग्जाम का डेट जब आएगा ना तब आप इसको भी देख लेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दूंगा, तो पढ़ लेंगे तो उसमें भी आपका 7-8 नंबर आ जाएगा। क्योंकि हिंदी तो हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं, उसको बस थोड़ा सा स्टडी करना होता है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश अगर आपका कमजोर है तो अभी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश पे, ठीक है। उस पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। आप जो और सारे सब्जेक्ट हैं उस पर ध्यान देकर अच्छा मार्क्स 70 से 75 ला देंगे तो वो काफ़ी है, ठीक है। तो हिंदी तो इसमें भी है, मेंस में भी है, बिहार एसएससी के, और बिहार पुलिस में भी हिंदी है। तो आप दोनों का तैयारी साथ में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार एसएससी का अलग से तैयारी करेंगे और बिहार पुलिस का अलग से तैयारी करेंगे, नहीं। जो मैं बता रहा हूँ वही फॉलो करेंगे, वो बिहार पुलिस के लिए भी है, बिहार एसएससी के लिए भी है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसा एग्जाम आता है, दोनों का सेम ही आता है, दोनों सेम ही लेवल है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि कुछ कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सब्जेक्ट का बुक अपनाना चाहिए। अब मेन स्ट्रेटेजी पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग स्ट्रेटेजी में जनरल अवेयरनेस पे, जिसको जनरल नॉलेज भी बोलते हैं हम लोग। और उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टैटिक का पोर्शन, ठीक है। स्टैटिक के पोर्शन में मैंने कुछ टॉपिक्स को गैदर किया है जिससे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने का, वो ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से बुक फॉलो करना है, लेकिन आपको कुछ मेहनत करना है कि आपको कुछ टॉपिक्स जो है उसको इकट्ठा करके अपने नोटबुक में नोट डाउन करके उसको रिवीजन करना है, ठीक है। कहीं से भी मिलता है, लूसेंट से मिले या किसी और बुक से मिले या यूट्यूब से मिले। जैसे डांस और डांसर्स का जो है आपके लूसेंट पे पड़ा हुआ है लास्ट में, तो उसको सबसे पहले उस सबको लिख के कोई ट्रिक बना के याद करके आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि लूसेंट पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ना होता है, वो डांस और डांसर्स भी आप भूल जाएंगे पढ़ना, लास्ट में एग्जाम जब आएगा फिर उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और किसी नोटबुक में आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये डांस से डांसर्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड पर्सनालिटी हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स मतलब जो आपका जो वादिकाएँ होते हैं, जैसे कोई भी सितार वादक हो गया, तबला वादक हो, ये सब। फेस्टिवल्स फेयर्स इन इंडिया और बिहार जो जिसमें होता है। फिर फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ये लूसेंट के बैक साइड में दिया हुआ है, वो वहाँ से लिख सकते हैं। गेम्स एंड रिलेटेड ट्रॉफीज एंड वर्ड्स जो होते हैं ये सब देख सकते हैं। बुक्स एंड अदर्स, फेमस पर्सनालिटी एंड अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेज, डिफरेंट और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नॉलेज, रिलीजियस प्लेसेस, अवार्ड्स, मोदी गवर्नमेंट प्लान्स एंड 5 ईयर प्लान्स। ये सब चीज़ें दोस्तों एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, जितने भी मैंने टॉपिक बताया है। और उससे रिलेटेड जहाँ भी मिलता है मतलब एक्सप्लानेशन, उससे रिलेटेड जहाँ भी आपको टॉपिक्स के बारे में दिया गया है जानकारी, उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, और उसको 10 मिनट 15 मिनट रोज रिवीजन करना है, ठीक है। सब चीज़ तो पढ़ना ही भी है, लेकिन ये 10-15 मिनट पहले रिवीजन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट इन जीए, कौन कौन सा सब्जेक्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस में जिसको हमको पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है। और बुक भी बताऊंगा बाद में, पहले ये देख लीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, बिहार जीके एंड साइंस, ठीक है। ये आपका 6 चीज़ है जिसको पढ़ना है जनरल अवेयरनेस या नॉलेज के थ्रू, ठीक है। और ये बात दोस्तों देखिए, ये जो 5 चीज़ है, ये ऊपर का जो 4 चीज़ है, ये लूसेंट से पढ़ना है। बिहार जीके का बात करें तो इसका मैं बुक बताता हूँ। साइंस जो है आपका 9th और 10th का जो एनसीईआरटी का बुक है, 9th और 10th का एनसीईआरटी का बुक है, वो सबका मैं अभी इमेज दिखाऊंगा लास्ट में कि कौन कौन सा बुक है, आपको बता दूंगा। उसका क्या करना, पढ़ना कैसा है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करके फिर पहले पूरा बुक अंडरलाइन कर लेना है। 2 बुक है 9th और 10th का, सबको अंडरलाइन करके एक बार में 15 दिन पहले डायरेक्ट बना लीजिए कि हाँ इतना दिन में अंडरलाइन कर लेना है। जब अंडरलाइन होगा तो उस जो अंडरलाइन किए हैं ना उसी को रिवीजन करना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चन पता है तो वैसे वैसे क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लीजिए, और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। और फिर उसके बाद उसको समझ के पढ़िए, जैसे कुछ इमेज बनाया होता है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया होता है, तो वो सब चीज़ को समझिए, फिर अंडरलाइन कीजिए, फिर पढ़िए, फिर नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन कीजिए तो उसी को रिवीजन कीजिए जो अंडरलाइन किए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साइंस ऐसे ही पढ़ना है आपको। साइंस आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना उसमें इफेक्टिव नहीं दिया है। साइंस जो है एनसीईआरटी से फॉलो कीजिए। मैं आपको बुक मैं दिखा दूंगा कुछ देर में। ये ज्योग्राफी जो है, हिस्ट्री जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, ये लूसेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट से आप फॉलो कर सकते हैं इजीली। इकोनॉमिक्स भी लूसेंट से फॉलो कर सकते हैं। बिहार जीके जो है अरिहंत का है, कैसा बुक है वो मैं दिखा देता हूँ अभी कुछ देर में, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ टॉपिक है जो कि जनरल नॉलेज में है। करेंट अफेयर्स का बात करें दोस्तों, करेंट अफेयर्स का लास्ट 6 मंथ का
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 6 से 7 मंथ का डीपली पढ़ना है, मतलब अच्छे से पढ़ना। 6-7 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स में आ जाते हैं। और एक पढ़ना कहाँ से है, तो दोस्तों स्पीडी के करंट अफेयर्स से, ठीक है। उसका भी बुक मैं अभी दिखाऊंगा, पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर दोस्तों उसके पहले का जो है दोस्तों, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है ना, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, चाहे कोई इवेंट हो गया इंपॉर्टेंट, कोई डेज हो गया जो मनाया गया, बहुत फेस्टिवल्स हो गया जो मनाया गया, तो इस जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उसके पहले के 6 महीने का वैसे ही पढ़ना है, डीपली नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जो 6 महीना है ना, इसको 6 मंथ का डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर्स का। तो जनरल नॉलेज का जो है पोर्शन खत्म, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या है, तो रीजनिंग में देखिए सबको बनाने आता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम लोग बना देते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो उसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप एक प्रैक्टिस सेट तो लेंगे ही, कोई भी मतलब कि रोज प्रैक्टिस करने के लिए मैं बताऊंगा कौन सा नहीं बताऊंगा, कि कैसा प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है। और उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन तो 50 होंगे ही, क्योंकि 150 क्वेश्चन आने वाले हैं पीटी में, तो उसमें रीजनिंग के क्वेश्चन 50 होंगे ही, एकदम सिंपल है। तो उसमें जैसे जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे रोज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर प्रॉब्लम हुआ, तो सीक्वेंस एंड सीरीज को आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बेस्ट टीचर सीक्वेंस एंड सीरीज, और उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, जो आपको बेस्ट लगेगा उसको देख के आपको एक नोटबुक में उससे रिलेटेड जो भी ट्रिक्स बताएंगे कैसे बनाना है सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस, उसको लिख लीजिएगा और उसको रिवीजन करके फिर नेक्स्ट दिन बनाइएगा प्रैक्टिस सेट, और उसमें वो सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो वैसे पढ़ना है रीजनिंग, ऐसे नहीं है कोई बुक्स उठा लिए फिर शुरू से पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक्स का नाम पहले समझिए क्या है, और फिर यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और उससे रिलेटेड जो टीचर भी पढ़ाया हुआ है उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया रीजनिंग से रिलेटेड। ऐसे करेंगे तो दोस्तों जो भी रीजनिंग से आपके रिलेटेड डाउट है ना, सब क्लियर हो जाएगा, और आप 50 क्वेश्चन है ना, तो 50 में से 50 क्वेश्चन भी सही करके आएंगे, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको रोज करना होगा। ये रीजनिंग के रिलेटेड हो गया, कोई बुक मैं इसके रिलेटेड नहीं बता रहा। फिर मैथमेटिक्स जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैथमेटिक्स में बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होता है। अगर मैथमेटिक्स आपको नहीं आता है, जैसे कि आप बिगिनर है, बिल्कुल ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला भी नहीं आता है, तो दोस्तों मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ, वो है शारदा पब्लिकेशन का बुक, ठीक है। उसमें बिगिनर टू हार्ड लेवल का दिया हुआ है, मतलब कि आप स्टार्ट करेंगे बिगिनर लेवल से, उसमें सब फॉर्मूला दिया हुआ है, क्वेश्चन भी बिगिनर लेवल का दिया हुआ है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो हार्ड लेवल का लेके ज़्यादा चला गया है। मतलब जैसे आप परसेंटेज का पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज में सबसे पहले फॉर्मूला आप उसका दिया गया है, फॉर्मूला पढ़ लेंगे। फिर आपको बिगिनर लेवल का क्वेश्चन, मतलब कि इजी क्वेश्चन दिया गया है। फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दिया गया है। फिर टाइप वाइज उसमें बनाया गया है कि इसमें जैसे कि ये डिजॉनेस्ट दुकानदार का ये क्वेश्चंस हो गया, फिर ये जो इफेक्टिव परसेंटेज वाला क्वेश्चंस हो गया, उसमें टॉपिक वाइज बना के दिया गया है, और वो बहुत ही इफेक्टिव है अगर आप मैथ सीखना स्टार्ट कर रहे हैं अभी तो, ठीक है। तो वो ले लीजिएगा शारदा पब्लिकेशन का। अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैं उसका भी इमेज दिखा दूंगा, सब बुक का इमेज दिखाऊंगा, ठीक है। एंड दोस्तों अगर आपका मैथ जो है थोड़ा मजबूत है, स्ट्रांग है, आप फार्मूला सब जानते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको बस एक आर.एस. अग्रवाल का बुक लेना है, ठीक है। आर.एस. अग्रवाल का बुक लेना है और उसको रोज बनाना है, एक एक चैप्टर रोज खत्म करना है। और दोस्तों ऐसे खत्म करने से खत्म कर दिए तो उसमें जो एक बार में आपसे जो क्वेश्चन नहीं बना ना, एक बार में जो क्वेश्चन आपको नहीं बना, तो उसको अंडरलाइन कीजिए, टिक आउट कर दीजिए कि हाँ, कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसी क्वेश्चन को बनाएंगे। ये नहीं कि जो एक बार में आपसे जो क्वेश्चन बन गया उसी को फिर बना रहे हैं, उसको बनाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो दोस्तों आपको कभी भी आएगा। जो अगर अभी जो बिना पढ़े हुए क्वेश्चन को बना दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन बना देंगे एग्जाम हॉल में भी। जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे कि अभी बनाए नहीं बना, तो नेक्स्ट टाइम आइए तो उस क्वेश्चन को फिर से बनाइए, फिर तीसरा बार आइए तो उस क्वेश्चन को फिर से बनाइए। ऐसे बनाते चलिए, जैसे कि आपका परसेंटेज जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे चाहे आप ये पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो ऐसे तो आपको 50 से 100 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे जो एक बार में आपसे नहीं बना, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरी बार आइए तो उसको फिर से उसी क्वेश्चन को बनाइए। ऐसे मैथ को पढ़िए और एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने का टारगेट रखिए आर.एस. अग्रवाल का। अगर आपका फॉर्मूला ठीक है, तो अगर आप बिगिनर है, आपका मैथ ठीक नहीं है, तो शारदा पब्लिकेशन का ले सकते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद है तो आपको शारदा पब्लिकेशन लेने को जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए बुक्स टू फॉलो, जैसे कि मैं आपको बताया था, लूसेंट का जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जो कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है और इकोनॉमिक्स फॉलो करना है उसे, ठीक है। और जो स्टैटिक का जो आपको बताया था जीके, उस लूसेंट में भी कहीं कहीं से आप लोग निकाल सकते हैं कि हाँ, जैसे डांस डांसर वाला बैक साइड में दिया हुआ है, फेस्टिवल्स वाला भी उसमें दिया हुआ है बैक साइड में, तो ये सब चीज़ें जो है, या स्पीडी से फेस्टिवल्स वाला लिख सकते हैं, कहीं से भी आपको मिलता है स्टैटिक वाला, वो ले लीजिए। और लूसेंट से ये 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमिक्स, इससे करिएगा। फिर एनसीईआरटी का साइंस से 9th और 10th ले लीजिएगा और उसको अंडरलाइन करके फिर नेक्स्ट टाइम रिवीजन करिए, 2-3 बार तो रिवीजन करने का ये टारगेट बनाइए, ठीक है। और टारगेट बना के पढ़िए कि इतना दिन में खत्म कर देना है। स्पीडी के करंट अफेयर्स, स्पीडी का करंट अफेयर्स ले लीजिए ईयरली, पिछले 6 महीने का एकदम बढ़िया से पढ़िए, उसके 6 महीने का बस इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़िए। मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स शारदा पब्लिकेशन का इफ यू आर बिगिनर, आर.एस. अग्रवाल, अगर आपको फॉर्मूला सब याद है और क्वेश्चंस बना देते हैं तो हाँ। और इंपॉर्टेंट एक चीज़ की, एक PYQ प्रैक्टिस सेट, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जो कि पिछला साल जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसका प्रैक्टिस सेट, बिहार पुलिस का हो या बिहार SSC का हो, किसी भी बिहार के एग्जाम का हो, उसको उठा लीजिए और उसको बनाते रहिए, ठीक है।
और जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं बना, इसको फिर से हम बनाएंगे। फिर अरिहंत का बिहार का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बुक ले लीजिए, ठीक है, तो वो अच्छा है, उसमें उसको आप 10-15 दिन भी पढ़ेंगे ना मेन टॉपिक, तो आप खत्म हो जाएगा, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, उसको अंडरलाइन करके 10-15 दिन में खत्म कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा आपका मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं, ये नदियाँ कहाँ बहती है, ये नदी किस डिस्ट्रिक्ट में है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितना पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो ये सब चीज़ें बस याद करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो पढ़ लीजिएगा आप 10-15 दिन में भी, तो आपका जनरल नॉलेज अरिहंत से बिहार का जनरल नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको बताएं कि कौन कौन जो है बुक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, तो हाँ दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं सारे बुक्स को लगा दिया हूँ, जो जो बुक्स बताया हूँ वो सारे, मैं किसी बुक्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे सोल्यूशन का समान ज्ञान तो सब परिचित होंगे इसके बारे में। फिर अब दोस्तों बात करिए क्लास 9 के लिए जो विज्ञान का साइंस का है, इसको ले लीजिएगा एक। फिर क्लास 9 का दोस्तों 10th का जो बुक है इसको ले लीजिएगा, ठीक है, 3 बुक्स हुए। फिर ये करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो होता है ईयरली 2024 का लीजिएगा, 23 वाला नहीं, ये पुराना है थोड़ा, मेरे पास था तो इसका लगा दिया। ये अरिहंत का बिहार सामान्य ज्ञान है, बहुत पतला है, इसको आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं 10 से 15 दिन में अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं तो। और फिर ये शारदा का अंकगणित है, अगर आप बिगिनर है तो इसको ले लीजिएगा, ठीक है, ये अच्छा है। और ये जो है दोस्तों अंकगणित जो है आर.एस. अग्रवाल का है, अगर आपको पता है मैथ के बारे में अच्छे तरीक़े से तो इसको ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 बुक है, 6 बुक से ज़्यादा आपको लेना नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस है आप लोगों के लिए, वो आप लोग वो पोर्शन जरूर देखिएगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट एडवाइसेस, मतलब कि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है, इस सब पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो मैंने बताया है, जितना भी स्ट्रेटेजी बताया है, मेक डेली टारगेट एंड कंप्लीट इन डिसिप्लिनरी वे, मतलब कि रोज़ आप एक रूटीन बना लीजिए, ठीक है, सुबह उठिए और ये टारगेट बनाइए कि जो जो मैंने बताया है स्ट्रेटेजी, उस बुक को फॉलो करने के लिए सुबह में आज टारगेट बनाइए कि आज पूरा दिन क्या क्या करना है, ठीक है, और उसको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। और नोट डाउन करके और शाम को देखिए कि दोस्तों कि क्या वो सब कंप्लीट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और वैसा ही टारगेट बनाइए कि जिससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहले एकदम सिंपल से बनाइए, छोटा सा बनाइए, ऐसा कि कंप्लीट किया जा सकता है, ये नहीं कि बहुत खतरनाक बना लिए कि एक दिन में ये कर देंगे, ऐसा नहीं। तो अगर आपको कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पहले आप ऐसा बनाइए छोटा सा कि जो कि अचीव कर लें हम, और अचीव करने के बाद फिर नेक्स्ट डे उसे थोड़ा सा बड़ा, वैसे करके फिर एक लिमिट पे जाके वैसा ही रोज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों शुरू में छोटा सा बनाइए कि जिससे अचीव हो जाए और कॉन्फिडेंस थोड़ा आपका ग्रो हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे जैसे आप छोटा छोटा चीज़ को पा के आप कॉन्फिडेंस ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं अपना, ठीक है। आप फिर वैसे आप एग्जाम देने जाएंगे भी तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बिगनिंग में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप 1 महीना इसको फॉलो कर लीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, मतलब कि आपको आपके लिए स्मूथ वे में सब कुछ चलने लगेगा, ईजी वे में चलने लगेगा, कोई भी कठिन नहीं लगेगा कुछ भी चीज़। तो पहले थोड़ा मुश्किल लगेगा, याद रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि दोस्तों कंसिस्टेंसी टिल एग्जाम तक आपको कंसिस्टेंट रहना है, मतलब कि कहीं भी आपको किसी भी दिन गैप नहीं होना है, ठीक है। अगर आप किसी काम से अगर बाहर भी जा रहे हैं तो जो आप टारगेट बनाए हैं उसका आप फोटो ले लीजिए, मोबाइल तो होगा ही सबके पास कि हाँ ये चीज़ कंप्लीट करना है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं, या कहीं और किसी काम से गए हैं तो टाइम मिला है तो मोबाइल निकाल के वहाँ पे पढ़ सकते हैं। डेडिकेशन होना चाहिए दोस्तों, कि एक अंदर से ये होना चाहिए, हड़बड़ी जैसा होना चाहिए कि नहीं ये मेरे को खत्म करना है, ये खत्म करना है। और एक टारगेट होना चाहिए कि 10 से 15 दिन में ये खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद रिवीजन चालू कर दूंगा, 15 से 20 दिन में ये खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद रिवीजन चालू कर दूंगा। और दोस्तों वही चीज़ अगर आप 10 से 15 दिन में नहीं खत्म कर पाएंगे, फिर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो वैसा हड़बड़ी होना चाहिए कि हाँ मेरे को ये खत्म करना है ऐसे, ठीक है दोस्तों। कंसिस्टेंसी टिल एग्जाम, स्मार्ट स्टडी एंड प्रोडक्टिव स्टडी। आप जब भी पढ़ने बैठे तो दोस्तों ये नहीं कि बैठ के बस ये किताब देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको ध्यान से कंसिस्ट्रेशन बना के आपको पढ़ाई करना है, एकदम कि ये किताब खोली तो एकदम खत्म कर देना है इसको, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मैं बना दूंगा, ऐसे पढ़ाई करना है दोस्तों। एकदम कहीं भी ध्यान नहीं जाना चाहिए, कहीं अगर आपको नॉइज भी हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं जा पाए, ऐसे कंसंट्रेशन आपको मेंटेन करना है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। आप प्रोडक्टिव स्टडी मतलब कि जब आप शाम को बिस्तर पे जाए, बेड पे सोने जाए, तो आपको ध्यान में ऐसे आपको एक मनन करना है, सोचना है कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, क्या इतना जो पढ़ा ये मतलब कुछ हेल्पफुल है कि नहीं, मेरा स्टडी में मैं जो तैयारी कर रहा हूँ उसमें हेल्पफुल है कि नहीं, तो ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आपको प्रोडक्टिव स्टडी और स्मार्ट स्टडी साथ में करना है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको बिहार एसएससी इंटर लेवल और बिहार पुलिस की तैयारी के लिए था। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। अगर मैं तो जानता हूँ शेयर नहीं करेंगे क्योंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में तो कोई भी किसी को ये नहीं करना चाहता है। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए कभी भी हमेशा वीडियो बनाने का ट्राई करता हूं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों मैं बहुत खुश रहूँगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, तो कुछ ना कुछ मेरे को मिला, ऐसे मैं समझ लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ एंड बी कंसंट्रेट टू यू गोल, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। बाय, टेक केयर।